आज देखिए, बहुत गर्व की बात है कि प्रेरणा के शिष्य, मेरे शिष्य निर्भय जी आज बीपीएससी द्वारा माध्यमिक शिक्षक में चयनित होकर के आज हम लोग के बीच जो है पधारे हुए हैं। हम सभी को काफ़ी गर्व हो रहा है। और सबसे पहले ये देखिए, ये निर्भय जी एक डब्बा जो है रसगुल्ला लेकर के आए हैं हमको खिलाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि सबसे पहले मैं इनको खिलाऊं रसगुल्ला। क्या जी, खाइए निर्भय जी। अब आज के हीरो निर्भय जी हैं। हम चाहते हैं निर्भय जी आप सभी को कुछ अनमोल जो है बातें बोलें, क्योंकि आपका भी उद्देश्य है सफल होना। प्रेरणा कोचिंग में शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज हम जो भी कुछ हैं बस सर का आशीर्वाद है। सर ने हमें उतना मोटिवेट किया कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जिस अभी पद पे हम शिक्षा विभाग में चयनित हुए हैं वो सब सर का आशीर्वाद है। नियमित क्लास आना, सर के बातों को ध्यान से सुनना और उस क्लास में निरंतरता रहना, उसका ही परिणाम है कि आज हम शिक्षक बन पाए हैं। जाकर ऑफिस में कि निर्भय जी आप पढ़ाई कीजिए मन से, कुछ समझाए थे, घर और उतना मत जाइए, हाँ। आप नियमित क्लास आइए। हमने उस बात को फॉलो किया और फिर मतलब ऐसा हुआ कि 1 साल तक हम घर नहीं गए और यहाँ नियमित आए क्लास में। और फिर उसके बाद और कंटिन्यूटी वो बना रहा, जिसका परिणाम ये सब फिल्म आज बनता है। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद। कि हम अपने भाइयों को कहेंगे कि आप डेली क्लास में आइए और सर के बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, उनके बातों पर अमल कीजिए, तब आप जा कर के इस और कंटिन्यूटी रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आए 1 महीना आए 2 महीना आए फिर चाहिए कि तुरंत कुछ मिल जाए। नहीं, आपको एक यहाँ पे समय देना पड़ेगा, निरंतर यहाँ पे समय देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी बनना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है वो आप बनिएगा। यही मेरे ये है कि आप भाई बंधुओं से कि आप निरंतर आइए क्लास में और सर के बातों को मानिए। प्रेरणा कोचिंग में जो शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम है, ये छपरा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। संसार में गिनती के ही अनमोल रत्न बनाए गए हैं, उनमें से कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत करके निर्भय जी बीपीएससी टीचर बन करके, बेशकीमती बन करके आज हम सभी के बीच पधारे हुए। जो भी भाई बंधु पढ़ रहे हैं इसमें निरंतरता आपको रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आए तुरंत चाहिएगा कि नहीं चले जाएं। यहाँ पे जो टिक गया वो निश्चित है कि जॉब लेकर ही जाएगा। हमारे बैच में बहुत सारे साथी हुए, सबका मतलब अधिकतर उसमें से थे, उसमें का जॉब लगा। रविकांत जी थे हम लोग के साथ में ही थे, प्रताप जी ऐसा ही, सब रजनीश जी थे, हम ही लोग के बैच से उनका हुआ। काफ़ी और साथियों का हुआ है जो प्रेरणा कोचिंग से। और उसमें ज्ञान प्रकाश सर का हम लोग का मतलब मोटिवेशन में प्रेरित करना, मतलब समझाते रहना कि नहीं एकदम निरंतर रहना है, आपको पढ़ाई में लगे रहना है, और समझाते रहते थे ज्ञान प्रकाश सर। यही प्रेरणा कोचिंग का ये जो है मतलब एक शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम है। इसमें आप मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आपको मिलता है, संस्कार भी दिया जाता है, जीवन जीने की कला आपको सिखलाया जाता है। और सर हमेशा मतलब मोटिवेट रखते हैं कि आप जल्द से जल्द मतलब जॉब आप ले सके। आपके जो सर पढ़ाते हैं उसी में से हमने तैयारी की, अलग से कोई बुक वगैरह नहीं। जो आपने पढ़ाया सर जी वो उसी में से आया। हमने अलग से जो सच्चाई बता रहे हैं सर कि हमने कोई एक्स्ट्रा किताब जो टीचर में उसका मैंने एक्स्ट्रा कोई किताब नहीं लिया है। एक गाइड लिया था, उसमें से मात्र 4 पेज पढ़े थे। सच्चाई बता रहे हैं। और सारा आपका नोट्स से ही आया हुआ है। जो बीपीएससी क्लासेज में जो हम लोग का मॉर्निंग में बैच में पढ़ाए थे, सारा नोट्स से ही। हमारा तो सब्जेक्ट था पॉलिटी था, हिस्ट्री था मेंस में, उसमें जो चुने थे सब्जेक्ट सारा उसी में से ही आया था सर। प्रेरणा कोचिंग में जो माहौल है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम इलाहाबाद भी जा कर के वहाँ भी पढ़ाई किए, लेकिन फिर वहाँ से रिटर्न आने के बाद फिर मैंने सर के कोचिंग में पढ़ाई किया और वो माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो यहाँ का वातावरण है आपको कहीं नहीं मिलेगा।
जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है। 2-4 दिन घर रह जाइएगा, 5 दिन तो फिर थोड़ा एथी होने लगेगा, आपको ये होने लगेगा, आलसी बनने लगेगा। लेकिन आप निरंतर आइएगा तो नहीं, सर के कोचिंग में जाना है, पढ़ने जाना है, हमको ये चीज़ याद करके जाना है। और सर जो मतलब पढ़ाते हैं उसको आपको कंटिन्यू याद करके आना पड़ेगा, कंटिन्यू उसको रिवीजन करते रहिए। सर तो क्लास में खड़ा करा कर पूछते भी हैं, पूछते रहते हैं कि बताइए ये बताइए, और उसमें जो ये थी है बताता है। हम लोग भी इस बैच में थे, हम तो यहीं बैठते थे, यही हमारा सीट था। हम आए तो पीछे बैठे थे, तो सर कहे कि आगे बैठिए आ करके, तो हम आगे बैठे तो आगे ही बैठे रह गए। आगे आ गया जी आगे आ गए। हाँ, फर्स्ट दिन आए थे तो हम पीछे बैठे थे, सर बुलाए कि इधर आइए, तो हम आए, यहाँ बैठिए, बैठाए और मतलब उस सीट पर ही बैठे रह गए। और बस सर का आशीर्वाद है मेरी कि शुभकामना यहाँ है तक। निर्भय जी, हमेशा जीवन में भी आप आगे ही भागते हैं, जी सर, आगे लगना है। और ढेरों सारी शुभकामना, आपने अपना कीमती समय दिया, मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि आगे बीपीएससी सिविल सेवा दीजिए और एसडीएम बनिए।